नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी मर्द या औरत को कैसे करें अपने बस में, वो भी बिना किसी मंत्रों के। मित्रों, चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखद और सुखमय बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी सी बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते ही हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामर्थ्य होते हैं तो वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है, और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच अपने साथ रखना चाहते हैं, उसे बस में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य द्वारा बताई हुई नीतियों पर गौर करना होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको चाणक्य नीति के द्वारा बताई हुई ऐसे ही वशीकरण की कुछ नीतियां बताने जा रहे हैं, जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से बस में कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन खास नीतियों के बारे में। मित्रों, नंबर 1 है लालची। लालची स्वभाव के व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कभी ना कहीं ना मिले तो होंगे ही। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता, वो आपकी गुलामी भी करते रहते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं लालची लोगों को धन देकर बस में किया जा सकता है, और उनमें भी आपको उनको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके देकर उसे बस में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आप एक ही बार में सब कुछ दे देंगे तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना आपकी बात मानेगा। और मित्रों, नंबर 2 है अहंकारी व्यक्ति। आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी बस में करने का तरीका बताया है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उसके पास जो कुछ भी होता है उस पे उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ कर कर या उसको हाथ जोड़कर ही बस में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करता है वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इसीलिए उससे हमेशा बचें। और मित्रों, नंबर 3 है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे ना समाज का ज्ञान होता है और ना स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो
उसके बस में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके बस में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री के मोह में फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी कोई उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है, वो उसके बस में हो जाते हैं। और मित्रों, नंबर 4 है विद्वान व्यक्ति। आप सभी को अचंभा हो रहा होगा कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे बस में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरे लोगों को बस में करते हैं और वो ही सच्चे राजकर्ता होते हैं। तो महाज्ञानी आचार्य चाणक्य को स्वयं एक विद्वान माना जाता है। उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है। वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर बस में करना है, आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई खबर अखबार में पढ़ते हो, वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लग जाता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबर भी छाप देता है तो वो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके बस में हो जाएगा। वो आपकी कही हर बात को सत्य समझकर ही आपको सुनने लगे।